हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एरिथमेटिक मीन। ठीक है, फाइंड द एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। ए होता है फर्स्ट प्रथम पद, बी होता है द्वितीय पद, और इन दोनों का योग बटे 2 करेंगे तो एरिथमेटिक मीन होता है। पहला दिया है 1/2 और दूसरा नंबर दिया है -1/2 अपॉन 2। तो ये 1/2 प्लस माइनस -1/2, सॉरी, तो ये 2 है, ये हो गया 0 और 0/2 की वैल्यू होती है 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। हमको नंबर की जगह अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है और इसका एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य फाइंड आउट करना है। पहला नंबर है x² प्लस 3xy, दूसरा नंबर है y² माइनस 3xy, और इन दोनों का मीन निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? x² प्लस y² बटे 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। आपको क्या बोला है? एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 7 and 45। मतलब 2 नंबर हैं जिनका एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य कितना है? 7। तो a प्लस बी बटे 2 बराबर कितना दिया है? 7। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 सत्ते 14। ये समीकरण 1 ले लो। सेकेंड बोला है इन दोनों नंबर का गुणनफल कितना है? 45। तो इन दोनों का गुणनफल कर दो 45। तो a इंटू बी बराबर 45। अब यहाँ से आप क्या b की वैल्यू निकाल सकते हो या a की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 14 माइनस ए। तो a इंटू 14 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 45 इंटू करो तो 14a माइनस a² इज इक्वल टू 45। 14a माइनस a² माइनस 45 ये इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं ये एक वर्ग समीकरण बन सकता है, लेकिन इसके लिए हमको माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किससे सॉल्व होगा? आपकी मर्जी है, आप या तो फॉर्मूला मेथड लगाओ या गुणनफल विधि लगाओ या स्क्वायर मेथड लगाओ, आपके ऊपर है, आपको जो लगाना है आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं a² माइनस 9a माइनस 5a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो a² माइनस 9a में से a निकल जाएगा बाहर तो यहाँ बचेगा -9 और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? 5। तो यहाँ क्या बचेगा? -5 निकालेंगे तो a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 9 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बचेगा a माइनस 5। तो a माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 5 इज इक्वल टू, तो a की दो वैल्यू मिल जाएगी 9 और 5। जब इन मान को यहाँ रखेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा? 14 माइनस 8। तो 14 माइनस 9 अगर रखोगे तो 5 आएगा और 14 माइनस 5 अगर रखोगे तो 9 आएगा। आप सोचोगे कि आपका आंसर सही है, तो हमारा क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 14। तो 9 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 14। मतलब आपका आंसर सही है। सेकेंड में रख के देख लो, a इंटू बी बराबर 45। तो 9 पंजे 45, मतलब आपका जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज आपको बिल्कुल याद हो जाए। नेक्स्ट बोला है एरिथमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स आर 6 and 90। फाइंड द नंबर्स। एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य कितना दिया है? 6।
तो ए आप लिखोगे माना कि नंबर ए और बी है, फिर लिखोगे प्रश्नानुसार दोनों नंबरों का समांतर माध्य कितना है 6, तो a प्लस बी बटे 2 बराबर 6। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 6, वहाँ इंटू में चला जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 12। यहाँ से b का मान निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस a। ठीक है, इसके बाद बोला है कि स्क्वायर सम ऑफ टू नंबर्स, इन नंबर के वर्गों का योग। आपको दो चीज बोला जाएगा, एक बार बोला जाएगा कि योग का वर्ग और कहीं पे बोला जाएगा वर्गों का योग। तो वो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तो बोला है वर्गों का योग, तो पहले वर्ग करोगे और फिर योग करोगे। अगर योग का वर्ग बोलता तो योग करके फिर वर्ग करते, पर यहाँ पे क्या बोला है वर्गों का योग, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो वर्गों का योग हमको कितना दिया है 90। फाइंड द नंबर्स, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप b की वैल्यू लाओ और यहाँ रख दो, तो b का मान समीकरण 1 से रखने पर तो a स्क्वायर प्लस 12 माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब ये क्या बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में आपने वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो a की जगह क्या रखेंगे 12 और b की जगह क्या रखेंगे 1। तो ये a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहेगा, पहला a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab 2 गुणे 12 गुना 1, तो 12 गुनी 24 a प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 90। a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 144 प्लस 90 इधर आके माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक है तो आंसर धन में आएगा। 4 में से 0 गया 4, 14 में से 9 गया 5 इज इक्वल टू 0। अब दो सब में कॉमन है तो निकाल दो, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहीं से आप देख के बता सकते हो कि ये किस में स्प्लिट होगा, 9 और 3 9 3 12 9 3 27 9 और 3 12। तो a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3a प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा a बाहर निकलेगा तो a माइनस 9 माइनस 3 बाहर निकलेगा तो a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a माइनस 9 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमको दो मिल जाएगी, एक a माइनस 9 बराबर 0 तो a का मान 9 आ जाएगा, एक a माइनस 3 बराबर 0 तो a का मान कितना आ जाएगा 3। मतलब अगर आप a का मान 9 लेके तो b का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस a है, मतलब 12 माइनस 9 तो b का मान कितना आ जाएगा 3। और अगर a का मान 3 लोगे तो b का मान हो जाएगा 12 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 9। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 9 और 3। अब आपको सोचना है कि क्या हमारा आंसर सही है, तो आप क्या करोगे a और b का मान दोनों समीकरण में रख के देख लो। तो a प्लस बी बराबर कितना है 12, तो 9 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 12। a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, 81 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 81 प्लस 9 कितना हो गया 90। मतलब आपका आंसर सही है। आप ऐसे मान को समीकरण में रख के एक बार चेक भी कर लेना कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं, अगर मान सही नहीं आ रहा मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या बोला है, फॉर्म एन AP, मतलब एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फॉर्म करना है बाय इंसर्टिंग 6 टर्म्स बिटवीन -4 एंड 10। तो -4 और 10 इनके बीच में आपको 6 टर्म्स लेने। तो आप लिखोगे माना कि ये 6 टर्म्स जो है A1 A2 A3 A4 A5 और A6 है।
ठीक है। 10 टर्म्स हमको निकालने हैं, सॉरी 6 टर्म्स हमको निकालने हैं -4 और 10 के बीच में। तो ये क्या है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब आप देखेंगे तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -4। अंतिम पद क्या हो गया आपका, 10। ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे कि नंबर ऑफ, ये तो डेफिनेट है, तो n की वैल्यू क्या निकल सकती है, तो कितने पद हो जाएंगे, 1 6 7 और 1 8 पद है। तो यहाँ से d का मान हम निकाल सकते हैं। ये निकालना आना चाहिए। आपको 2 नंबर्स दिया होगा, उन नंबर्स के बीच में आपको कुछ टर्म इंसर्ट करने हैं और आपको एक नया समांतर श्रेणी बनाना है। हाँ, तो उसके लिए आपको पहला और आखिरी पद दे देगा। तो पहला और आखिरी पद ले लिए। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितने पद इंसर्ट करने हैं +2 करोगे तो पदों की संख्या निकल जाएगी। तो अब इतनी चीज़ें पता है तो हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Tn की वैल्यू क्या है, 10, a की वैल्यू -4 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू भी दी हुई है 8 -1, d निकालना है, -4 इधर आके +4, 8 - 1 7। तो ये कितना हो गया, 10 + 4 14 इज इक्वल टू 70। तो 7 2 = 14। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। अब आपको d की वैल्यू 2 मिल गई। तो अब आपको ये पहला पद दिया है, ये कौन सा पद होगा, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होगा, a1 का मान कितना है, a प्लस दूसरा पद होगा ना, ये सेकेंड टर्म। तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, मतलब a प्लस 2 माइनस 1d, तो a प्लस d। तो दूसरा पद क्या है, a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है, -4, d की वैल्यू कितनी है, 2। तो -4 + 2 कितना हो गया, -2। अब तीसरा पद निकालोगे तो क्या है, a2। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। a का मान है -4 + 2 × 2, तो -4 + 4। तो दूसरा पद क्या हो गया, 0। अब तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद क्या है, श्रेणी का चौथा टर्म। तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू -4 + 3 × 2, तो -4 + 6। 6 में से 4 गया, 2 बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए धन में। a4 क्या हो जाएगा, पाँचवा पद। तो पाँचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू -4 + 4 × 2, तो -4 + 8 कितना आ जाएगा, 8 - 4 4। a5 कितना होगा, श्रेणी का छठवां पद। तो छठवां पद क्या होगा, a प्लस 5d। तो -4 + 5 × 2, तो -4 + 10 कितना हो जाएगा, 6। a6 का मान कितना होगा, श्रेणी का सातवां पद, मतलब a प्लस 6d। तो -4 + 6 × 2, तो -4 + 12 कितना आ जाएगा, 8। मतलब सातवां पद कितना आ गया, 8। तो टोटल आपके सारे पद निकल गए। तो समांतर श्रेणी क्या बनी, -4, फिर दूसरा पद क्या है, -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई। बहुत सिंपल सा है, बस आपको ये स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। अगर हमको पता ही नहीं होगा कैसा होता है तो हम कैसे बनाएंगे। तो स्टेप्स याद रखोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमको क्या दिया है। 6 दिया है, फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय इंसर्टिंग 5 टर्म्स बिटवीन 11 and 7। तो 11 से 7 के बीच में हमको कितने टर्म्स चाहिए, 5। 7 है कि -6, ठीक। फिर से वही करेंगे, ये एक समांतर श्रेणी हो गई। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11, अंतिम पद -7 और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 और 5 7। तो T7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस n - 1d, मतलब a प्लस 7 - 1d, मतलब a प्लस 6d। ठीक है। T7 की वैल्यू कितनी है, -7, a की वैल्यू 11 + 6d, -7 - 11 इज इक्वल टू 60। -11 और -7
-18 और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 6 3 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3। जब डी की वैल्यू -3 आ गई तो अब आप सारा पद निकाल सकते हो। a1 मतलब कौन सा, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, a प्लस डी, ए की वैल्यू 11 प्लस -3 मतलब 11 - 3 कितना हो गया आपका 8। a2 मतलब समांतर श्रेणी का तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, तो 11 प्लस 2 इंटू -3, तो 11 - 6 कितना हो जाएगा 5। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a3 किसको लिए है, चौथे पद को, इसीलिए ये a प्लस 3 दिया है। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d मत समझिए। तो 11 प्लस 3 इंटू -3, तो 11 - 9 कितना आ जाएगा 2। a4 इज इक्वल टू a प्लस 4d, कितना हो जाएगा 11 प्लस 4 इंटू -3, 11 - 12 कितना होगा -1, बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए -1। a5 इज इक्वल टू a प्लस 5d, तो 11 प्लस 5 इंटू -3, तो 11 - 15 कितना हो गया -4। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या करनी, 11 8 5 2 -1 -15 एंड 4, ये सॉरी -4 ये है हमारी, और -7 समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। कैसा करना है आपको, ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, इसके बिना ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिर ये बनाते जाओगे खुद से बनेगा, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस मेथड पता होना चाहिए कि क्या करना है। अगर मेथड ही नहीं पता रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या बोला है, इफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in an arithmetic progression the mean of p and q term is equal to mean of r and s term, then prove that p plus q is equal to r plus s। मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसमें p और q टर्म का समांतर माध्य बराबर है r और s टर्म के समांतर माध्य से। तो आपको प्रूव करना है कि p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस। तो सबसे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद a है और साधारणतः जो है वो d है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, pवा पद, तो a प्लस p माइनस 1d क्या हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी। क्यूवा पद a प्लस q माइनस 1d a प्लस क्यू डी माइनस डी। आरवा पद a प्लस आर माइनस 1d, तो a प्लस आर डी माइनस डी। एसवा पद a प्लस एस माइनस 1d मतलब a प्लस एस डी माइनस डी। अब क्या बोला है, p और q में पद का माध्य, तो माध्य निकाल दो, a प्लस पी डी माइनस डी प्लस a प्लस क्यू डी माइनस डी, इसका माध्य किसके बराबर है, r और s वे पद के माध्य के। तो a प्लस आर डी माइनस डी प्लस a प्लस एस डी माइनस डी बटे 2। ठीक, बटे 2 बटे 2 कट गया। अब देखो a और a कितना हो गया 2a, माइनस डी और माइनस डी कितना हो गया -2d प्लस पी डी प्लस क्यू डी, डी दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा p प्लस क्यू। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं सेम a प्लस 2a माइनस डी माइनस 2d प्लस आर डी प्लस एस डी के, डी दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा r प्लस एस। अब देखो ये 2a और ये 2a, तो 2a इधर आएगा तो -2a होगा, तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा। -2d है वो -2d इधर आएगा तो +2d होगा, फिर ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा d इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू d इंटू आर प्लस एस। अब डी दोनों में था कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा p प्लस क्यू और यहाँ बचा r प्लस एस, तो p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस, यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है,
तो सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना है, फिर आपको सॉल्व करना है और जो भी चाहिए आपको वो खुद ब खुद मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा डिज़ाइन किया गया है कि उसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है n टर्म लाइज बिटवीन 7 and 49 इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपकी समांतर श्रेणी में 7 और 49 के बीच में n पद है। अब हमको यहाँ नहीं पता कि 5 है कि 6 है, कितने हैं, n पद है। आपको बोला जा रहा है कि अगर चौथी और n-1 टर्म का रेशियो 5:4। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये चौथा नहीं 5वां पद है, ठीक है। चौथे पद में आपका सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, तो ये 5वां पद है और n-1 उसको सही कर लेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब इसमें से हम पहले क्या करते थे, d का मान निकालते थे। उसके लिए a का मान 7, अंतिम पद 49 और पदों की संख्या क्या हो जाएगी, तो पदों की संख्या कितनी होती थी, जितने पद ये होते थे प्लस वो 2 पद। तो अब यहाँ पे पदों की संख्या n दी हुई है और ये 2 मिला के n+2 हो जाएगा। तो पहले इससे हम d की वैल्यू निकालते हैं। तो tn का मान कितना दिया होगा 49 इज इक्वल टू a का मान 7 प्लस n का मान है n+2 - 1d। तो 49 प्लस 7 इधर आ जाएगा, -7 कितना हो जाएगा 42 इज इक्वल टू n+1d। अब यहाँ से d का मान अगर निकालोगे तो 42 और n+1 इधर आके डिवाइड कर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या बोला है, 5वें पद और n-1 पद का रेशियो। 5वां है ना, उसको चौथे को 5वां कर दो, तो 5वां पद a+4d और n-1 पद कितना होगा a+n-1 पद -1d इज इक्वल टू कितना दिया है हमको 5:4, मतलब 5/4, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a+4d अपॉन a+n-2d इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4a + 16d इज इक्वल टू 5a + 5 × n-2d, ठीक है। अब विधि है 4a + 16d इज इक्वल टू 5a + 5n-d - 5 × 10d। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, प्लस एक साइड कर दो, a वाले टर्म एक साइड कर दो, ठीक है। तो 5a ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 16d को यहाँ रहने दो, -10d इधर आके +10d इज इक्वल टू 5a + 4a इधर आके -4a + 5n-d, ठीक है। तो 16d और 10d कितना हो गया हमारा 26d। 5a में से 4a गया तो कितना बचा, 1a बचा प्लस 5n-d। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि क्या हो रहा है। अब a को यहाँ रहने देते हैं, n-d वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं। तो 26d - 5n-d, a का मान कितना है 7, d इसमें भी है इसमें भी है, बाहर निकाल दो। तो 26 माइनस कितना बचा 5n इज इक्वल टू 7। यहाँ तक क्लियर है। अब d का मान कितना आया था 42/n+1 आया था, जिसको हम कितना ले लेंगे 42/n+1 इंटू 26 माइनस 5n इज इक्वल टू 7। ये 7 × 6 = 42 हो जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 26 कितना होता है 156/n+1 माइनस 6 × 5 कितना होगा 30n/n+1 और यहाँ पे कितना है ये कट गया तो 1, 0 नहीं, जब गुणाकार होता है तो 1 आता है और वो होता है तो 1 आता है, ठीक है। अब इसके बाद आप अंदर करो तो n+1 दोनों में है तो ये n+1 हो जाए और ये 156 माइनस 30n बराबर 1, ठीक है। तो ये हो गया 156 माइनस 30n और n+1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया
156 प्लस 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू n -50 उधर जाके +50। तो 156 में से 1 गया तो 155 और 30 में से 1 गया तो 31 है। 31 पंजे 355। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इनके बीच में पदों की संख्या कितनी है 5। अगर इसमें साधारणतर का मान निकालने बोलता तो आप कैसे निकालते, d बराबर 42/n+1। तो d बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पे बनाते हैं 42/n का मान कितना है 5 + 1। तो 42/6 कितना आ जाएगा 7। तो वो दिया नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में तो कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता है। अगर डी का मान भी पूछ दिया तो आपको बस उसका मान वैसा निकालना है। अगर उसके बीच के पदों की संख्या निकालनी तो n का मान 5 है, 5 पद निकालने हैं तो a1 a2 a3 a4 a5 लोगे और फिर निकाल दोगे। तो ये 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के आज कंप्लीट हुए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यस देन and you like my effort, so hit the like button, comment if you have any query and suggestion, and if you want to support me, please subscribe my channel and share the video with others also. Thank you everyone, have a nice day.